कल मैंने आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कौन कौन से गिफ्ट्स लेकर आई और दुबई से मैंने कौन कौन सी शॉपिंग की। तो उसके बाद ये लिए थे मैंने केचर्स, तो इनमें से जो एक है वो अम्मी का है, मुझे मिल जाएगा। तो मैं इसी वेट में थी कि सारा सामान आ जाए तो फिर मैं ये वाला वीडियो बनाऊंगी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल डे, अनदर व्लॉग। उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे, मजे में होंगे। आज का दिन बहुत 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 प्यारा है क्योंकि आप ये वेदर चेक करें, पूरा फॉगी फॉगी वेदर है आज तो। और इसलिए मैं छत पे आ गई और यहाँ पे आकर व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि इतना प्यारा मौसम लग रहा था। मैं जब उठी तो विंडो खोली तो मैंने देखा बाहर का मौसम इतना प्यारा हो रहा था, तो मैंने कहा आज तो छत पे जाना बनता है। तो मैं फटाफट से छत पे आ गई और यहाँ से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। कल मैंने आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कौन कौन से गिफ्ट्स लेकर आई और दुबई से मैंने कौन कौन सी शॉपिंग की। तो चलते हैं नीचे और दिखाती हूँ आप लोगों को मैं वो सारी चीज़ें। लेकिन लाइट आ जाए, लाइट के आने का वेट कर रही हूँ मैं। मेरी सांस चढ़ गई। आज रात मैंने ये सोचा था क्योंकि दुबई से आने के बाद मेरी जो रूटीन है ना वो बहुत ख़राब हो चुकी है। तो मैंने सोचा कि हर रोज़ मैं रात को 4 बजे सोती हूँ और सुबह को 2-3 बजे उठती हूँ, तो मेरा दिन जो है बहुत लेट शुरू होता है और उसकी वजह से व्लॉग भी पूरा नहीं हो सकता। तो आज मैंने सोचा था कि आज मैं पूरी रात नहीं सोऊंगी, सुबह सवेरे सवेरे उठ के नाश्ता करने जाऊंगी, फिर वो भी व्लॉग बना लूँगी और उसके बाद पूरे दिन में एक्टिविटीज़ शुरू कर लूँगी और इतना मज़ा आएगा। लेकिन वही हुआ, सुबह के 4 हुए और मुझे नींद आ गई, मैं सो गई और फिर से लेट उठी हूँ। तो खैर कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता से रूटीन भी सेट हो जाएगी इंशाल्लाह। तो अभी तो हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बेल आइकन को भी दबा दें क्योंकि आप लोगों को आज बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाने वाली। ओए होए होए, एक दफ़ा वेदर तो चेक करें दोबारा से। ये वाला व्यू बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा, वैसे मैं कुछ प्लान भी कर रही हूँ कि फैमिली ट्रिप किया जाए, तो सोच रही हूँ कि कराची का ट्रिप कर लेते हैं या फिर नॉर्दर्न एरियाज़ का कर लेते हैं क्योंकि स्नोफॉल में मैं नहीं गई हूँ। तो स्नोफॉल में तो लाजमी मुझे जाना है अभी, क्योंकि इस दफ़ा जो है ना मेरे घर वाले मुझे बोल रहे हैं कि इस दफ़ा अगर तुम अकेली गई ना तो तुम्हें मार पड़ेगी, क्योंकि इस दफ़ा मेरी खाला भी रेडी है, मेरी अम्मी रेडी है, मेरी बहन रेडी है और मेरे साथ मेरी चच्ची वाले भी रेडी हैं। वो लोग भी बोल रहे हैं कि इस दफ़ा हम लोग भी साथ जाएंगे और इस दफ़ा तुम जाओगी तो हमें भी साथ लेकर जाओगी। लेकिन उनकी कुछ मसरूफियात हैं, वो लोग फ्री हो जाएं तो प्लान करते हैं, मैं भी दिसंबर में प्लान करें, मैं भी जनवरी में प्लान करें। लेकिन उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना एक और मिनी ट्रिप किया जाए एक दिन का, जैसे कि कराची का या फिर हमारे गाँव का। चलते हैं नीचे और अम्मी से डिस्कस करते हैं और अम्मी से पूछते हैं कि किस तरफ का ट्रिप किया जाए, कराची का या फिर गांव का। यहाँ पे तो मैं अभी वॉक कर रही हूँ छत पे और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, दिल ही नहीं चाह रहा। और मेरी विंटर्स में ये रूटीन होती है, सुबह को मैं 7 बजे उठती थी, 7 बजे यहाँ पे आके वॉक करती थी, फिर उसके बाद रेडी शेडी होके ऑफिस जाती थी। हाय वो भी क्या दिन थे। लेकिन इंशाल्लाह मैं सोच रही हूँ कि जॉब भी स्टार्ट कर ली जाए क्योंकि रूटीन बिल्कुल आउट हो चुकी है दुबई से वापस आने के बाद भी। अभी तो 25 दिन हो गए हैं मुझे, लेकिन अभी तक मेरी रूटीन सेट नहीं हो रही। तो सोच रही हूँ मैं भी ऑफिस ज्वाइन कर लूँ ताकि मेरी रूटीन सेट हो जाए, या फिर कोई और एक्टिविटी वगैरह कर लेती हूँ ताकि रूटीन सेट हो जाए, क्योंकि ये जो लेट उठने वाला सीन है ना ये सारे काम ख़राब कर देता है। चलें जी, मैं नीचे आ गई थी और मैं अपना सूटकेस भी लेकर आई हूँ। सारा सामान इसमें है। अभी तक मैंने खोला नहीं क्योंकि सूटकेस सिर्फ मैंने चेंज किया था, क्योंकि वो वाला जो सूटकेस था वो मेरा एयरपोर्ट पे टूट गया था, तो उसका जो छोटा वाला था तो इसमें हमने सारा सामान ट्रांसफ़र कर दिया और जो दूसरा सूटकेस था वो फेंक दिया। तो ऐसा था कि इतने दिन इस वजह से लगे कि मेरा जो आधा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा सामान दुबई में ही रह गया। वो रेस हवाले से गया कि सामान मेरा ज़्यादा हो गया था एयरपोर्ट पे और थोड़ा सा बस उन लोगों ने बोला कि आप इतना सामान नहीं ले जा सकते, तो वो रिटर्न कर दिया। तो मेरे घर पे ही पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है, तो वो कुछ दिन के बाद मुझे मिल जाएगा। तो मैं इसी वेट में थी कि सारा सामान आ जाए तो फिर मैं ये वाला वीडियो बनाऊंगी। तो उस सामान के आने में अभी टाइम लगेगा, तो मैंने सोचा कि अभी बस जितना सामान है उसी सामान का वीडियो बना लेते हैं। अगर वो जब तक आ जाएगा तो फिर वो भी मैं आप लोगों को शो कर दूँगी। तो ओपन करते हैं अपना सूटकेस और मैं आप लोगों को दिखाती जाती हूँ कि कौन कौन से मैंने गिफ्ट्स लिए, कौन कौन सी शॉपिंग मैंने अपने लिए किया। जी अब ओपन करते हैं अपना सामान और मैं थोड़ा बहुत दिखाती जाती हूँ। कुछ चीज़ें बाहर ही हैं क्योंकि बाहर ही रख दी हैं हमने। ये मैंने 2 पर्स लिए थे, तो इनमें से जो एक है वो अम्मी का है और ये मेरा है। उसके बाद लिया था मैंने ये वाला पर्स
छोटू सा क्यूटू सा। ये पर्स मैंने Shein से लिया है और ये वाला पर्स भी मैंने लिया था अपने लिए, ये भी मैंने Shein से लिया है। अच्छा, इसके साथ जो स्ट्रैप है वो बहुत ही प्यारी है, ये वाली स्पेशली मुझे ये इसकी वजह से अच्छा लगा। उसके बाद मैंने कुछ ली थी ज्वेलरी, ये वाली ज्वेलरी बस मैंने मिक्सिंग में ही ली, बहुत सारे टॉप्स है इसमें एक जैसे, तो यूज कर सकते हैं हम साथ में। और ये वाली कैप ली थी मैंने क्योंकि मैं ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ और वहाँ पे धूप होती है, तो मैं धूप से बचने के लिए मैं कैप बहुत यूज़ करती हूँ, इससे आप कूल भी लगते हो और धूप से भी बच जाते। और दूसरी ये वाले टॉप्स भी छोटू से, ये भी मैंने लिए थे अपने लिए, यहाँ से तो कुछ मैंने पहने भी थे वहाँ पे। उसके बाद ये ऊपर से पड़े हुए सॉक्स क्योंकि मैं वहाँ गई थी तो सॉक्स मैं लेकर नहीं गई थी और वहाँ पे मैंने पूरा पैक ले लिया था। ये पैक था, इसमें से आधे जो है वो मेरी बहन ऑलरेडी निकाल चुकी है, वो यूनिवर्सिटी पहन के जाती है। उसके बाद ये लिए थे मैंने कैचर्स, हम साथ में यूज करेंगे। उसके बाद आते हैं ये बहुत सारे कपड़े जो लिए ना वो सारे मेरे Shein के। ये है मिनी स्कर्ट, इसको मैं स्टाइलिंग करूंगी, इतना क्यूट लगेगा और उसकी पिक्चर्स जो हैं आप लोगों को इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेंगी। इसके साथ मैंने शर्ट भी ली है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाले तो ट्राउजर्स हैं, जॉगिंग ट्राउजर्स, ट्रैकिंग ट्राउजर्स, कुछ भी बोल सकते हैं, मुझे नहीं नाम आ रहा अभी मेरे जहन में। तो एक ब्लैक कलर में लिया, उसके साथ ये भी सेम ही है, एक कलर ये लिया था मैंने और एक कलर ये लिया था पिंक। हाँ, एक और भी था वो मैंने पहन लिया था, तो वो अभी मिला है। आज ये वाली बहुत ही क्यूट सी टी शर्ट ली थी मैंने Shein से, ये वाली डिज़ाइन उनकी जो ये वाला आर्टिकल था बहुत ट्रेंडिंग भी है। ये मैंने पोलो शर्ट ली थी अपने लिए पिंक कलर की, क्योंकि मैंने पिंक शर्ट में पिक्चर्स अपलोड की थी इंस्टाग्राम पे और सबकी इतनी कमेंट्स आई थी मुझे, पिंक कलर आप पे बहुत सूट करता है, पिंक कलर आप पे बहुत सूट करता है, इस वजह से फिर मैंने पिंक दूसरी शर्ट ली है। और ये वाली मैंने शर्ट ली, बहुत ही क्यूट सी है। ये वाला ट्राउजर पैंट है, ये काइंड ऑफ स्कर्ट एंड पैंट। अच्छा, ये फ्रंट से बिल्कुल पैंट है, ट्राउजर पैंट, और पीछे से इसको ये ऐसे फैब्रिक लगा हुआ है, तो ऐसे लगेगा कि ये स्कर्ट एंड ट्राउजर है। ये तो आप लोग देख चुके थे, ये मैंने वहीं से ही लिया था Shein से, और वहीं पे ही जब मैं गई थी दुबई मॉल घूमने तो वहाँ पे ही पहना था मैंने। एक और भी मैंने बॉडीकॉन लिया था रेड कलर का, वो मैंने अपनी बहन को दे दिया है, उसने अपने वार्डरोब पे रख दिया। ये वाला टॉप लिया था, क्रॉप टॉप, और बहुत मुझे ये वाला तो पसंद आया था, ये भी Shein से लिया था। ये मेरे पाकिस्तान के कपड़े हैं, इसको हटा दो क्योंकि सारे मिक्सिंग में ही हैं। ये मेरी कजिन ने मुझे गिफ्ट किया था, ये भी देख लिया, इसको भी अभी मैंने पहना नहीं और इसको भी स्टाइलिंग करूंगी तो फिर दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। ये वाला टॉप लिया था मैंने, ये स्वेट शर्ट है क्योंकि अभी मुझे पता था कि मैं पाकिस्तान जाऊंगी तो विंटर्स आ जाएंगे, लेकिन मेरे साथ प्रैंक हो चुका है, विंटर्स अभी तक आए नहीं। तो ये वाला टॉप मैंने लिया था, स्वेट शर्ट है, ये इतना प्यारा लगता है ये पहनने में, इतना क्यूट। इसके साथ मैं स्टाइलिंग करूंगी। ये वाला स्कर्ट, कलर कॉम्बिनेशन इतना क्लास का लगेगा ना, पैसा। ये वाली स्वेट शर्ट है और यहाँ पे इसके ये वाली इस तरह से डिजाइन है नेट की, ये भी मेरी बहन की है। और उसको जो मैंने चीज़ें दी है वो दिखाई थी मैंने उसको, वो लेके चली भी गई, उसने रख दी है बहुत सारी चीज़ें। आप लोग सोचेंगे ये तो सारी मैं अपने लिए शॉपिंग करके आई। वाइट पैंट भी ली थी मैंने, ये भी Shein से ली थी, ये भी मेरी है। मेरी सिस्टर ने मुझे मना किया था कि इस स्टफ में मेरे लिए नहीं लेना, मुझे जीन्स चाहिए। आधा जो सामान है वो अभी दुबई में पड़ा हुआ है, तो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें भी है। ये वाली भी पैंट मैंने ली थी, ये भी मेरी है। ये मैंने लिया था अपने लिए जंप सूट, बहुत ही प्यारा सा, इसको मैं स्टाइल करूंगी ऊपर कोट पहन के। और वाइट तो मेरा फेवरेट है तो उसको मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। दूसरी भी मैंने ऐसे बटन डाउन शर्ट ले ली थी वाइट कलर की, इसके साथ एक और पिंक कलर की शर्ट मैंने दूसरी ली, ये भी बटन डाउन शर्ट थी पिंक, ये मेरी बहन की। बैगी स्टाइल, लूज स्टाइलिंग वाली अच्छी लगती है और वो इस तरह के कपड़े पहनती है। अच्छा, इनकी पैकिंग बहुत अच्छी की हुई थी, लेकिन मैंने वहाँ पे खोल दिए थे क्योंकि मुझे पैकिंग करने में बहुत मसला आ रहा था। फ्रॉक लिया था मैंने, बहुत ही प्यारा सा, इसका कलर मुझे बहुत पसंद आया था और इसका ये वाला स्टाइल है, ये वाला कॉलर, ये मेरी सिस्टर का है, उसके लिए लिया था मैंने ये वाला, क्योंकि लॉन्ग फ्रॉक्स मेरे पास बहुत है और उसने मुझे बोला था कि मुझे लॉन्ग फ्रॉक चाहिए, तो ये मैंने उसके लिए लिया था। और इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है, वाइट एंड रेड,
उसने काफ़ी सारी चीज़ें निकाल ली हैं। उसके लिए मैंने पर्स भी लिए थे, वो भी वो उसने रख दी है। आ जाए तो उससे ले रहे हैं, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। लिया था मैंने, इन बेचारों पे मैंने जुल्म किया था बहुत। जब पैकिंग की थी ना, सारे सामानों के बीच में मैंने खुसेर के, क्योंकि मेरा फर्स्ट ट्रैवल था और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से पैकिंग करनी होती है। क्योंकि हम जब नॉर्दर्न एरियाज जाते हैं तो ऐसा कोई इशू नहीं होता कि हैंड कैरी में ये वाली चीज़ें डालें, लगेज में ये वाली चीज़ें डालें, फिर वेट का कोई इशू नहीं होता। और जब इंटरनेशनल आप ट्रैवलिंग कर रहे हो ना, बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि बहुत मसला होता है। तो ये वाली जो पर्स ली थी, ये भी शेन से ली थी, ये मेरी बहन ने ले ली है। ये भी बेचारी कुछ हो चुकी है, लेकिन ये बहुत प्यारी है। बोला था कि मैंने कलरफुल बैग्स लेना, ब्लैक एंड वाइट नहीं लेना, क्योंकि मेरे पास है, मुझे कलरफुल चाहिए कुछ। तो ये दो उसके लिए मैंने लिए थे। ऐसे बेचारा ऐसे हो गया, टेढ़ू मेढ़ू हो गया। इसको अभी हम यूज़ करेंगे ना तो फिर सेट हो जाएगा। तो ये भी मेरी बहन का है। ये मैंने हेयर क्रीम ले ली थी, एक पैराशूट की। इसके साथ मैंने हेयर ऑयल, कोकोनट ऑयल और लोशन और वो भी चीज़ें ली थी, वो वहीं पे ही रह गए। तो वो जब आएंगे तो दिखा दूंगी आप लोगों को। और ये मैंने वैसलीन ली थी, ये दो थी इसके साथ पैक्स में, वो इधर पड़ गई क्योंकि मैंने निकाल के यूज़ करना भी स्टार्ट कर दिया। ये सारी चीज़ें अम्मी की हैं। अम्मी ने मुझे बोला था कि मुझे ये वाली चीज़ें चाहिए, क्योंकि अम्मी लिटरली दुबई या सऊदीया की चीज़ें यूज़ करती है, यहाँ से ये वाली चीज़ें हम कभी भी नहीं लेते। तो उससे बोला कि ये वाली ख़त्म हो चुकी है, अब लेकर आना। तो ये वाले मैंने ले लिए, अब चल जाएंगे, 1-2 साल तो चल जाएंगे। और क्या था, और अब आ जाते हैं मेकअप पे। मेकअप मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि नवंबर में अभी ऑफ लगेगा, तो मेकअप में अभी ऑर्डर करूँगी। तो उसकी चीज़ें भी अभी मैं लेकर आई। जब मैंने अपने लिए ये वाली शर्ट ली थी, तो उसके लिए मैंने ये वाली स्वेट शर्ट ली थी, क्योंकि उसने मुझे बोला कि मेरे लिए वाइट कलर नहीं लेना, उसे वाइट कलर बहुत कम पसंद है पहनना, तो उसके लिए मैंने ये वाला कलर ले लिया। अपना बॉडी कॉन लिया था, ये इसने उल्टा करके शायद ट्राई भी करके देखा है, तो ये उल्टा करके रख दिया इसने। मैंने अपने लिए ब्लू लिया था और उसके लिए ये वाला रेड। अच्छा, मेकअप की चीज़ें भी आधी वो ले चुकी है ऑलरेडी, उसने अपने पास ही रख दी। तो मैं बताती जाऊँगी आप लोगों को कि ये वाली उसको मैंने दी है और ये वाली नहीं। ये वाला नॉर्मल ऐसे ही मैंने फाउंडेशन लिया था वहाँ से, डे टू डे से। अगर आप लोग दुबई में रहते हैं तो आप लोगों को पता होगा डे टू डे क्या है, लेकिन ये अच्छा निकला बहुत। और ये एक है हाइलाइटर और ये है एक ब्लश ऑन। एक प्राइमर लिया मैंने, और ये है बनाना लूज पाउडर। हुदा ब्यूटी के लिए थे ये 2 लिप ग्लॉस, 3 लिए थे, एक मेरी बहन ने ले लिया। ये मिनी लिप ग्लॉस लिए थे हुदा ब्यूटी के। बस ये वाला मेकअप लिया था। इसके बाद हाँ, ये मस्कारा भी ले लिया था। कंसीलर लिया था, ये मेरी बहन का है। उसने मुझे बोला था कि मेरे लिए कंसीलर ले लेना, तो ये उसके लिए लेकर आई थी मैं, और यहीं पे ही पड़ा हुआ है, अभी वो यूज़ नहीं कर रही। ये जो है स्पेशल चीज़ अरबिया की। अरब्स जो हैं इसको बोलते हैं बखूर, जो अरब कंट्री का मतलब फेवरेट चीज़। आप लोगों को पता होगा, इसमें वुडन स्टिक्स होती हैं जिसमें फ्रेगरेंस होती है। इसका फ्लेवर जो है वो दिनार ऊद है, बहुत ही मज़े की इसकी फ्रेगरेंस है। ये इसको आप घर में मतलब जला के रखें तो इसकी फ्रेगरेंस पूरे घर में आ जाती है, बहुत ही मज़े की। मतलब इतनी रिफ्रेशिंग इसकी खुशबू है कि आप बिल्कुल रिफ्रेशिंग फील करते हो। ये तो अम्मी का हुआ। चलें जी, ये था मेरा शॉपिंग वीडियो। सामान आपने सारा देख लिया, लेकिन आधा सामान अभी रहता है, क्योंकि कुछ दिन के बाद कुछ सामान अभी आएगा मेरा दुबई से। और अम्मी के लिए कुछ और भी चीज़ें मैं लेकर आई थी, वो अम्मी ने स्टोर रूम में रख दी है, क्योंकि कुछ शूज़ थे, कुछ चप्पल्स थी, स्लीपर्स थे, वो मैं अम्मी के लिए लेकर आई थी, तो वो अम्मी ने स्टोर रूम में रख दिए हैं। तो कुछ चीज़ें आ जाएं दुबई से तो फिर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी, तो उसके साथ वो भी आप लोगों को मैं दिखा दूंगी। वैसे अम्मी यहाँ पे अभी शायद दूध बॉयल कर रही है, किचन में चली गई है अपना काम करने के लिए। अच्छा अम्मी, वैसे मैं एक प्लान कर रही थी कि हम एक दिन का ट्रिप करें। मैं सोच रही हूँ कि कराची चलें या फिर हम गाँव चलें। गाँव चलें। गाँव चलें? नहीं गए ना। अच्छा, अम्मी को याद आ रही होगी ना अपने भाई और बहनों की, क्योंकि अम्मी के भाई बहन तो वहाँ पे है ना। कराची जाएंगे तो बहरिया टाउन जाएंगे, अगर गांव जाना है तो फिर आपकी मर्ज़ी है, गांव भी चल सकते हैं, कोई मसला नहीं। वैसे अभी मौसम भी अच्छा है तो इस मौसम में मैं जा सकती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं जाती, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और लाइट का बहुत मसला होता है। तो अम्मी से पूछते हैं कि अम्मी कहाँ पे सजेस्ट करती हैं।
कहाँ जाएंगे? कितने दिन रहना है गांव में? मैं गांव जाऊंगी तो 8-10 दिन रहूंगी। नहीं अम्मी 2 दिन के लिए प्लीज। 2 दिन के लिए तो मैं जाऊंगी तो 10 दिन? गांव में कौन रहता है 10 दिन? सारे रिश्तेदार वहीं पे। तो आपके है ना, हमारे नहीं। मेरा भाई तो दुबई रहता है, तो मैं अपने भाई से तो दुबई जाऊंगी ना मिलने के लिए। हेलो यार, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मुझे दोबारा से बुलाओ। अपने भाई के पास। तुम्हारा भाई गांव में रहता है, मेरा भाई दुबई में है, ऐसी बात नहीं है। ओ हाँ हाँ, अम्मी का भाई भी दुबई में रहता है। ये बंदी असाइनमेंट बना के और रात के 10 बजे चाय पार्टी करी है मेरी अम्मी के साथ विथ बिग बॉस। बिग बॉस भी देख रही है और चाय पार्टी भी हो रही है इसकी। और मैंने इस वक्त लिपस्टिक लगा ली है, पता नहीं किस लिए। पूरा दिन गुजार के पूरा व्लॉग पूरा करके उसके बाद मैंने लिपस्टिक लगाई है। उसको अभी याद आ गया कल वाला छोटा बच्चा। हाँ आएगा तुम्हारे पास रात को। मैंने रात को भी देखा था ना? हाँ सही। जब यहाँ पे मैं और अम्मू बैठ के काम कर रहे थे। कौन सा काम? फिर देखा पोटेटो एक बाहरा अच्छा है तो आयो हाँ। चलिए मुझे अम्मी छाते वो तुम्हें ही नजर आ रहा होता है, हमें तो नजर नहीं आ रहा। अम्मी तुमका पूछो मैं बैठते तो फही थी देखो। आजी का आड़ पे ना बिग बॉस कंटिन्यू कर आई चाय पी। चाय पार्टी करो तुम अपनी, मैं डर नहीं रही हूँ। मैं अभी अपना व्लॉग जो है एंड करने वाली हूँ और एंड के टाइम में आके लिपस्टिक लगाई है मैंने। वो मैं सोच रही हूँ कि ये मैंने क्या किया है आखिर। अच्छा अम्मी ने और मैंने अभी एक प्लानिंग भी की है, वैसे तुमने सुना? मैंने सुन ली थी। क्या प्लानिंग की हमने? एक दिन के लिए गाँव जाए या बहरिया जाए। हाँ तो आपका वोट किस तरफ जाता है? मेरा वोट जाता है स्कर्दू की तरफ। स्कर्दू एक दिन में नहीं जा सकते और एक दिन में नहीं आ सकते, तो आप कोई और वोट दे। 10 दिनों के 10 दिन का हमारे पास टाइम नहीं है, तो कोई और बात करें। हमारे पास टाइम नहीं है तो आप कोई और काम कर और कोई काम बताएं। तो मुँह के छाना मैंने मुंह को दवाई लगाई है, लगाओ जो डॉक्टर ने मेडिसिन दी थी वो लगाई है। आपने लगानी है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी स्किन अपडेट दे दूँ तो थोड़ी बहुत मुझे बेहतर लग रही है, थोड़ी देखते हैं अभी भी, क्योंकि मेडिसिन वो मैं अप्लाई कर रही हूँ। कैमरा में चमकेगी। कैमरा में सिर्फ कैमरा में ही चमके। तुम्हारी भी स्किन सिर्फ कैमरा में ही चमक रही है, मेरी आईफोन का कमाल है और कुछ भी नहीं है। मेरा बस इतना हिस्सा चमकता है, इतना और ये। चलें जी, आज का व्लॉग आप लोगों को उम्मीद है कि बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपने पैरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। व्लॉग ऐड करने से पहले लाजमी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बेल आइकन को भी दबा देना है। बाय।